जय हिंद एवरीवन। तो आज जो है पार्ट थर्ड है टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज का फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो पहला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो इसके ऑप्शन है रिफ्लेक्ट्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, रिफ्लेक्ट इंफ्रा रेडिएशन, एब्जॉर्ब इंफ्रा रेडिएशन और नन ऑफ दीज। तो ये चार ऑप्शंस हैं और ग्रीन हाउस गैस ये सब जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और एयरफोर्स के एग्जाम में जो अक्सर जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो अक्सर ही पूछे जाते हैं और इसीलिए मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा फोकस रखता हूँ कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस किसको रिफ्लेक्ट करता है? तो इंफ्रा रेडिएशन को आपको रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे 200 जूल हीट गिवन टू गैस देन वर्क डन इज 100 जूल देन चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता है dq इक्वल्स टू क्या होता है? dq इक्वल्स टू du प्लस dw। ये जो है गिवन हीट, ये इंटरनल एनर्जी और ये वर्क डन है। तो यहाँ पे गिवन हीट कितना है? 200 जूल दिया हुआ है इक्वल्स टू ये हमको इंटरनल एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी निकालना है और वर्क डन कितना किया गया? 100 जूल, 100 जूल किया गया। तो इसीलिए du क्या हो जाएगा? हमें du हमें हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 100 जूल ये इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन है लेट आई इक्वल्स टू 4 cos ओमेगा टी प्लस 5 देन आई आर एम एस जो होता है तो ये हमें निकालना आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है? ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है? आई नॉट अपॉन रूट टू, यानी कि पीक वैल्यू अपॉन रूट टू, इसको हम या तो शिखर मान हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या है? यही जो है 4 जो है यही आई नॉट होता है। तो यहाँ पे आई आर एम एस निकल जाएगा हमें आई आर एम एस इक्वल्स टू 4 अपॉन रूट टू। तो अब यहाँ से इसको रूट टू अपॉन रूट टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा? ये कट के 2 बनेगा, इससे कटेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो यानी कि 2 रूट 2 इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये चौथा क्वेश्चन है कि ये है आपको सेंटर ऑफ मास से है रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर थ्रू इट्स टेंजेंट। टेंजेंट के थ्रू जो है इसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा? तो सबसे रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए हमें पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो ये जो है टेंजेंट के लॉन्ग जो है तो पहले हम किसका? सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर यानी कि ये सॉलिड स्फीयर हो गया। अब इसका टेंजेंट के थ्रू निकालना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से यहाँ तक जो आर रेडियस है और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू क्या होगा? ये सेंटर के थ्रू एंड ये जो है आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, ये उसका डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है। तो ये जो है स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो टोटल कितने हो गए? 7/5 एम आर स्क्वायर। ये क्या निकल गया हमें? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलने के बाद अब हमें जो है यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना होता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला जिसको हम डिनोट करते हैं के से, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? रूट अंडर आई अपॉन एम होता है, रूट अंडर आई अपॉन एम, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एम होता है। तो अब यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया है? 7/5 एम आर स्क्वायर अपॉन एम होगा। तो अब एम से एम कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमें? रेडियस ऑफ जायरेशन रूट अंडर 7/5 आर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। और एक एयरफोर्स के एग्जाम में 25 में से 5-6 क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल के, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो हम अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी टैकल करते हुए जाएंगे। तो पांचवा क्वेश्चन है टू मेटल्स ऑफ लेंथ एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन L1 L2 एंड अल्फा 1 अल्फा 2 इट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू। ये तो सिंपल सा जो है एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट का और लेंथ ऑफ मेटल है तो इसका रिलेशन दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे। बट मैं आज आपको एक और ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो थर्मोडायनामिक्स में आता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट में उसका एक वीवीआई पॉइंट लिखा देता हूँ कि वो भी आप जो है दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये भी अक्सर एग्जाम में इस टाइप के एक जो जब हम इसका डेंसिटी लेते हैं जब सीरीज के कॉम्बिनेशन में रहता है तो रो इक्वल्स टू रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि अक्सर एज इट इज एग्जाम में आपको जब भी ट्रांसमिशन ऑफ हीट के क्वेश्चन आएंगे जो कि सीरीज में जुड़े रहते हैं, जैसे कि सीरीज में इस टाइप से जुड़े रहेंगे जब ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट में, और यहाँ पे ये रो 1 रो 2 रहेगा और ये इसका लेंथ L1 और ये L2 लेंथ रहेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो इस टाइप के सीरीज बनते हैं, यहाँ पे ये एरिया इसका ये रहता है। तो ये वीवीआई पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिए। तो एक और क्वेश्चन है ये जो है आपको ये जो है आपको ईएमआई से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ के ऑप्शन क्या? फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, एम्पीयर्स लॉ एंड नन ऑफ दिस है। तो इसमें जो है ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सेकंड जो हो जाएगा लेंज लॉ, क्योंकि जो है लेंज लॉ में जो लेंज लॉ देता है क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ही देता है। क्योंकि जब हम इसका जो जानते हैं कि ये करंट को और ईएमएफ को जो एक वे देता है, जैसे कि मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू चेंज कराता है। तो इसका फॉर्मूला भी वैसे मैं लिख देता हूँ कि क्या होता है, इक्वल्स टू एन डी 5 अपॉन dt होता है। चलिए
आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये प्रीवियस ईयर का सीरीज़। अभी और एक दो पार्ट और आएंगे इसके बाद। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक भी भेजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ को।